हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आई एम सुमन सैनी, नेट JRF इन कॉमर्स एंड रिसर्च का टॉपिक अपना चल रहा है। तो जिसमें सभी जो मेथड है रिसर्च के, प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन टूल ऑफ ICT टूल ऑफ रिसर्च प्रोसेस और रैंडम एंड नो रैंडम सैम्पलिंग, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ओके, तो जिन्होंने रिसर्च के प्रीवियस टॉपिक जो मैंने करवाए थे वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देखिए ताकि टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। और तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो सैम्पल का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत ही केयरफुली करते हैं, फिर भी उसमें कई एरर आ जाते हैं। तो जो वो एरर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैम्पलिंग एरर, और दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ओके, तो सैम्पलिंग एरर्स कौन सा होता है? सैम्पलिंग एरर जो गलत सैंपल सिलेक्ट करने से या गलत सैम्पलिंग मेथड को सिलेक्ट करने से एरर हुआ है। हमने जो सैंपल है वो गलत सिलेक्ट किया है या फिर मेथड गलत लगाया है, तो वो होता है सैम्पलिंग एरर। मतलब इस एरर के होने का रीज़न क्या है? सैंपल, अपना सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो वो होता है सैम्पलिंग एरर। ये सैंपल है, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी इस सैंपल जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये होता है सैम्पलिंग एरर। ओके, और नॉन सैम्पलिंग एरर कौन सा होता है? जो सैम्पलिंग एरर है जो थे अपने ये, उनको छोड़ के और किसी रीज़न से जो एरर हुए हैं वो होते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। तो ये कैसे होते हैं? ये मोस्टली जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं सारा, और जो इन्यूमरेटर होते हैं जो मतलब कि डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो मोस्टली ये इनकी मिस्टेक से होता है। और भी काफ़ी मतलब कई मिस्टेक होती है किन्हीं की, जैसे जो रिस्पोंडेंट है वो सही नहीं दे रहे रिस्पॉन्स अपना, तो इसमें इसका रीज़न क्या है? ह्यूमन फॉल्ट होती है इसके अंदर। कोई सैंपल गलत नहीं है, ह्यूमन की फॉल्ट की वजह से ये जो एरर है हुआ है, तो वो होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। तो इसकी डेफिनेशन हम अब अच्छे से डिस्कस करते हैं। सैम्पलिंग एरर इज आ स्टैटिकल एरर। क्या है ये? स्टैटिकल एरर होता है ये। दैट अराइज व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर डज नॉट सेलेक्ट अ सैंपल दैट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। जो इन्वेस्टिगेटर है उसने वो सैंपल सिलेक्ट नहीं किया है जो रिप्रेजेंट करता है अपनी पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन वगैरह उसको सही रिप्रेजेंट करता है, वो सैंपल इन्वेस्टिगेटर ने सिलेक्ट नहीं किया है। मतलब कि इन्वेस्टिगेटर ने गलत सैंपल सिलेक्ट कर लिया है। द सैंपल सिलेक्टेड डज नॉट कंटेन द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज ऑफ द होल पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की जो क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो उस जो सैंपल है वो नहीं दिखा रहा है। तो ये होता है सैम्पलिंग एरर, मतलब अपना सैंपल ही गलत है। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? जैसे फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड का फॉल्टी सिलेक्शन किया है, गलत सिलेक्शन किया है। सब्सटीट्यूटिंग वन सैंपल फॉर द अदर सैंपल ड्यू टू डिफ़िकल्टीज कलेक्टिंग द डाटा। जैसे एक सैंपल हमें सिलेक्ट करना था जो सही रिप्रेजेंट करेगा अपनी पॉपुलेशन को, लेकिन इसको सिलेक्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो उसने इन्वेस्टिगेटर ने सोचा कि चलो इसकी जगह हम ये वाला सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी इसका सब्सटीट्यूट है, तो उसने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। तो उसने सब्सटीट्यूटिंग वन सैंपल फॉर द अदर सैंपल, एक सैंपल का दूसरे सैंपल में सब्सटीट्यूटिंग कर लिया क्योंकि उसको इसमें डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो उसने ये भी गलत सैंपल सिलेक्ट कर लिया। तो ये होते हैं सैम्पलिंग एरर्स। तो अब डिस्कस करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स।
नॉन सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं? नॉन सैम्पलिंग एरर कंप्राइज ऑफ ऑल एरर्स अदर देन द सैम्पलिंग एरर, मतलब सैम्पलिंग एरर्स को छोड़ के बाकी जो एरर होते हैं वो होते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। दे अराइज फ्रॉम ह्यूमन मिस्टेक, ये ह्यूमन मिस्टेक के कारण होते हैं, जैसे कि एरर इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो रिसर्चर है उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही ढंग से नहीं किया है, उसमें ही जो गलती उसने की है, तो वो किसकी मिस्टेक है? वो है रिसर्चर की मिस्टेक, जो रिसर्च कर रहा है वो उसकी मिस्टेक है। सो ये होते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। जैसे इसके रीज़न क्या है? जैसे फॉल्टी प्लानिंग, मतलब प्लानिंग है जो, मतलब रिसर्च की सारा प्रोसीजर है उसके जो उसने प्लानिंग की है वो ही उसने गलत की है। और दूसरा हो सकता है फार्मिंग ऑफ ए रॉन्ग क्वेश्चनियर, जो क्वेश्चनियर बनाते हैं जिसमें जो रिस्पोंडेंट को देते हैं, रिस्पोंडेंट उसमें उसके आंसर भर के हमें देता है, तो वो जो क्वेश्चनियर बनाया गया है वो ही गलत बनाया गया है। तो ये भी नॉन सैम्पलिंग एरर है। थर्ड है इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सैम्पल सर्वे, जो सैम्पल सर्वे है उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो ही अपना इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है, तो ये भी नॉन सैम्पलिंग एरर है। आगे है नेग्लिजेंस एंड नॉन रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट है जो जवाब देते हैं, मतलब हम डाटा देते हैं हमको, जिससे हम क्वेश्चन देते हैं जिनको, वो हमें उसका रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये क्या, ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, मतलब ये हमें जवाब देना ही नहीं चाहते, हमें कुछ बताना ही नहीं चाहते, या फिर क्या करते हैं वो निगलेंस करते थे, मतलब वो गलत हमें डाटा दे देते हैं, तो ये किसकी फ़ाल्ट है? ये रिस्पोंडेंट की फ़ाल्ट है। सो ये होते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर, जो सैम्पलिंग एरर को छोड़ के बाकी जो ह्यूमन फॉल्ट की वजह से जो एरर हुए हैं वो होते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। तो ये थे अपने सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं इसमें से कौन सा सैम्पलिंग एरर है या कौन सा सैम्पलिंग एरर नहीं है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड गुड बाय फ्रेंड्स।